हेलो गाइस, मैं हूँ सी एस गौर कुमार यादव और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि एक एनजीओ होती है। उसको एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंट्स की मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले आपको मैं ये रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि सेक्शन 8 कंपनी को इंकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है पहले। और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। मैं उसके बाद आप देख सकते हो वहाँ से वो वीडियो। अब मैं डिस्कस करता हूँ सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है सेक्शन 8 कंपनी के लिए। जो सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसमें डायरेक्टर की होती है। जो कंपनी होती है उसमें डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और उन डायरेक्टर के पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। एक टाइप का आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि एक डायरेक्टर को अलॉट करा जाता है बाई एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। वो इशू करती है ताकि वो डायरेक्टर को आइडेंटिफाई कर पाए कि वो कौन कौन सी कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर है। और उसकी एक डिजिटल एंटिटी होती है, इसलिए सेक्शन 8 कंपनी इंकॉर्पोरेट करने के लिए डायरेक्टर का डिन नंबर होना जरूरी है। और ये सभी डायरेक्टर के लिए चाहिए होता है। और आपको बता दें, जो डायरेक्टर होगा वो हमेशा नेचुरल पर्सन होगा, वो कभी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता। मीन्स कभी एक कंपनी दूसरी कंपनी में कभी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकती। हमेशा कंपनी में जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होगा वो एज ए नेचुरल पर्सन होगा। और जो इस सेक्शन 8 कंपनी में जो डायरेक्टर रहेगा उनमें सभी डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर इंडिया का रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा। मीन्स वो इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रह रहा हो। और अब इसकी अगली रिक्वायरमेंट होती है कि जित मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मेंबर्स वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन भी। आर्टिफिशियल मीन्स कंपनी टाइप कंपनी हो सकती है। नेचुरल पर्सन में से राम ले लिया, श्याम हो गया, इस टाइप में नेचुरल पर्सन हो गए। अब इसमें अगर आप इसे एज ए प्राइवेट कंपनी इंकॉर्पोरेट करना चाहते हो इसे, तो आपको मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, मैक्सिमम 200 मेंबर्स आप रख सकते हो। बट आप सेक्शन 8 कंपनी को या एनजीओ को आप एज ए पब्लिक कंपनी अपॉइंट करना चाहते हो, मीन्स जब आपको मेंबर्स की रिक्वायरमेंट मिनिमम टू टू चाहिए होगी और मैक्सिमम अनलिमिटेड है, उसमें कोई मैक्सिमम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, क्या वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसे एज ए प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं एज ए पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी इस टाइप में रजिस्टर्ड करी जाती, इस सिचुएशन में रजिस्टर्ड करी जाती है जब आपकी जो मैक्सिमम मेंबर है वो आपके 200 हो गए, उससे ऊपर मेंबर्स हो नहीं सकते। तो उस केस में आप प्राइवेट कंपनी प्रेफर करो। अगर आपको लगता है कि आपकी सेक्शन 8 कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर होने चाहते हो सकते हैं या बनना चाहते हैं, तो वो उसमें आप प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के लिए आप उसमें जाओगे आप ऑप्शन में। और जो सेक्शन 8 कंपनी होगा एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, एक यूनिक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जिस पे किसी को कोई कम्युनिकेशन करना होगा या किसी डिपार्टमेंट को या कोई थर्ड पर्सन को, कोई भी किसी स्टेक होल्डर को या किसी शेयर होल्डर को किसी टाइप का कोई कम्युनिकेशन करना होगा, वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे कर लिया जाएगा। जैसे कि एक इंसान के लिए उसका घर कम्युनिकेशन एड्रेस होता है, ऐसे ही कंपनी के लिए उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एक उसका घर होता है। अब इसमें एक और रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जब सेक्शन 8 कंपनी इंकॉर्पोरेट करने जा रहे होते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हम अगले 3 साल में अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं। मीन्स आज की डेट में मेरे पास 10,000 रुपये है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे पास 10,000 रुपये है, तो 3 साल बाद मेरे पास कितने रुपए होने वाले। मुझे अपने प्रोजेक्टेड करना पड़ेगा कि मैं 10% की ग्रोथ लेके चलता हूँ या 20% की ग्रोथ लेके चलता हूँ, 30% की। फाइनेंशियल्स में मुझे अपनी बतानी पड़ेगी कि फाइनेंशियल इंक्लूड बैलेंस शीट में मुझे बताना पड़ेगा कि मैं मेरी बैलेंस शीट आज आज मेरे बैलेंस शीट में 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट दिखा रहा है, तो ये आने वाले 3 साल में कितना होगा मुझे प्रोजेक्ट करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है। सेक्शन 8 कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है इसमें। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो सेक्शन 8 कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। मीन्स एक सेक्शन 8 कंपनी उसने पूरी साल काम करा, उसने सोशल वर्क करे, उससे उसे प्रॉफिट जनरेट हुआ 10,000 रुपये, 10,000 एक रुपीज़ अमाउंट लेके चलते हैं, 10,000 से प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो वो अपने शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती। मीन्स वो अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर को नहीं दे सकती, ना कैश में दे सकती ना काइंड में। कैश में मीन्स आपने चेक दे दिया, बैंक में ट्रांसफर कर दी। काइंड मीन्स आपने उनको हाउस अलाउंस दे दिया या फिर उनको आपने फ्लैट खरीद के दे दिया या फिर गाड़ी खरीद के दे दी, तो आप इस तरह में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इस पर रिस्ट्रिक्शन होती है, ये प्रोहिबिटेड होता है कि आप बिल्कुल भी आप जो सेक्शन 8 कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसको बिल्कुल भी आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और सेक्शन 8 कंपनी के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कंपनी इंकॉर्पोरेट करने के लिए कि उसका यूनिक नेम होना चाहिए। यूनिक नेम मीन्स किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए या फिर किसी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ना किसी एलएलपी से मिलता जुलता होना चाहिए। और जो उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव होगा उसी हिसाब से उसका यूनिक नेम होगा। मतलब कि जो उसका यूनिक नेम होना चाहिए उसकी बिजनेस एक्टिविटी को बताना चाहिए कि मतलब किस टाइप की। जैसे कि आपने वर्ड सुना होगा, कई बार आप यूज़ करते होगे कि प्ले स्कूल लिमिटेड। तो प्ले स्कूल से ये पता लगता है बच्चों के खेलने की जगह होगी, यहाँ पे ये होगा, तो इसके नाम उसको ड्राइव कर रहा है कि मतलब इस बिजनेस एक्टिविटी के बारे में बता रहा है, उस टाइप का यूनिक नेम होना चाहिए।
और जो इसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव होगा, तो मैं आपको एक पहली वीडियो में बता चुका हूँ सेक्शन 8 कंपनी क्या क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसमें बताते हैं कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव चाहिए होता है जो कि सोशल वेलफेयर होना चाहिए या फिर चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए, उसके लिए आप इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। और आपको हमें ये भी बताना पड़ेगा आपको किस टाइप के रूल्स चाहिए, उसमें किस टाइप के रेगुलेशन रखने चाहिए। मींस अगर आपको कोई डायरेक्टर को अपॉइंट करना है या किसी मेंबर को रिमूव करना है तो आपकी क्या कंडीशन है। आप चाहते हो कि अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होता है तो आप शेयर होल्डर का अप्रूवल भी डाल सकते हो। तो आपको हमें बताना पड़ेगा आप क्या क्या उसमें रूल्स और रेगुलेशन डालने चाहते हो। बट जो कंपनी एक्ट 2013 का जो सेक्शन 8 है वो पहले ही बताता है क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं इसके। उसके अलावा एडिशन लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हो। मीन्स सेक्शन 8 के तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन। उसके अलावा आप उनको और ज़्यादा फॉलो करना चाहते हो तो आप और अपने रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हो। और जो भी डायरेक्टर्स हो गए इसमें और जो भी मेंबर्स हो गए इंक्लूडिंग प्रमोटर्स, उनके हमें एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप हमें कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट दे सकते हो, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इस टाइप में आप दे सकते हो। और ये आइडेंटिटी प्रूफ में आप हम उनको मोबाइल बिल दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, टेलीफोन बिल दे सकते हो, जो कि 3 महीने से 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। सॉरी, मैं 3 महीने बताया, वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जो सेक्शन 8 कंपनी होती है उसे कोई भी नेचुरल पर्सन भी फॉर्म कर सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी फॉर्म कर सकता है। नेचुरल पर्सन मीन्स मैं भी फॉर्म कर सकता हूँ, आप भी फॉर्म कर सकते हो। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कोई कंपनी है जो फॉर्म करना चाहती है सेक्शन 8 कंपनी, जिसका ऑब्जेक्टिव है कोई सोशल वेलफेयर या चैरिटेबल पर्पज, उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, तो वो भी फॉर्म कर सकती है। वो क्या करेगी, अपने बिहाफ पे किसी पर्सन को ऑथराइज कर लेगी जो कि नॉर्मली डायरेक्टर होता है, जो कि कंपनी के बिहाफ पे एक्ट करेगा। जो भी डॉक्यूमेंटेशन साइनिंग होगी, जो भी कुछ होगा, वो सबके बिहाफ पे वो डायरेक्टर एक्ट करेगा कि उसके लिए वो कंपनी पहले ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर देगी और वो एज ए एक्ट करेगा सेक्शन 8 कंपनी की इंकॉर्पोरेशन के लिए। कि जो भी डायरेक्टर होते हैं उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अगर पब्लिक कंपनी आप कर रहे हो, इंकॉर्पोरेट कर रहे हो, सेक्शन कंपनी को पब्लिक कंपनी इंकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो आपको मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए होंगे। अगर आप इसको एज ए प्राइवेट कंपनी कर रहे हो तो इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए होंगे। और डायरेक्टर हमेशा नेचुरल पर्सन होना चाहिए। और मैक्सिमम एक कंपनी में कितने हो सकते हैं, प्राइवेट और पब्लिक के लिए दोनों के लिए सेम लिमिट है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। वो जो भी डायरेक्टर हो गए और जो भी प्रमोटर हो गए इंक्लूडिंग मेंबर। प्रमोटर क्या होता है, जो कंपनी को पहली बार जो कंपनी को इंकॉर्पोरेट करने पर टाइम पे जो उनको शेयर का सब्सक्राइब करता है, हम उन्हें प्रमोटर कहते हैं। और जो भी डायरेक्टर जो अपॉइंट हो गए कंपनी में, आज हो गए या फ्यूचर में हो गए, उन सबके हमें डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होते हैं। एक डिजिटल एंटिटी होता है, एक टाइप का जो उनका फिजिकल सिग्नेचर होता है, इसे हम डिजिटल फॉर्म में जनरेट कर लेते हैं। और एक पेन ड्राइव होती है जिसे हमें अटैच करना पड़ता है फॉर्म को सर्टिफाई करने के लिए। और इसमें जो पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मिनिमम ₹1 है। मतलब कि आप ₹1 से भी आप कंपनी को चालू कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की ₹1 से होता है। पहले क्या होता था, पहले प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख की रिक्वायरमेंट होती थी, पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख की रिक्वायरमेंट होती थी। वो रिक्वायरमेंट हटा दी गई है और अब रिक्वायरमेंट सिर्फ ₹1 से भी आप चालू कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है आप कितने रुपए से चालू करना चाहते हो। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि क्या प्रोसेस होता है सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करने का या एनजीओ को रजिस्टर करने का।